जो मेरी गाय से मर रही है, हमारे गरीबों लोग कुछ नहीं है। हमें 125 साल के जी है, हमें आज भी उधर ही रहना है, आज भी हमें कहीं नहीं जाना, हमें इधर ही रहना है। अगर 1 महीना पहले निर्मल सिंह, जिसकी जमीन पे जेडीए का नोटिस आया है और बोला है मेजर वायलेशन, क्या बोला है? मेजर वायलेशन, तब भी उसका मकान नहीं टूटा। उसका मकान गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, वहां पे आयाशी करने के लिए जो उसने बनाया है, इंडियन आर्मी कहती है हमारी सुरक्षा को खतरा है उससे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती जेडीए की तरफ से। लानत है ऐसी जेडीए में। और यहाँ जो गरीब है, उनके घर पे कल सुबह 8 बजे आके ये बुलडोजर चलाते हैं। ये कौन सी सरकार है जो दिल्ली से बीजेपी चला रही है रिमोट कंट्रोल से? सब समझ आ रहा है हमें। और आप सब लोगों के लिए मैं कल भी आया था, आज भी यहाँ हूँ, और जब तक मेरी टीम भी आई है यूथ कांग्रेस की, नहीं हिलेंगे। पुलिस आएगी आगे डंडा खाने के लिए, मेरे साथी, और हम रहेंगे। लेकिन अगर इनसे लड़ना है तो यहाँ पे नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें वहां मेन में आगे बाजार में रोड ब्लॉक करना पड़ेगा और ज्यादा साथियों को बुलाना पड़ेगा। और एक बात और बोल दूं, अगर आपको याद होगा किसान 1.5 साल तक खड़े रहे वहां पे, बॉर्डर में रोड जाम किया, तो मोदी जी ने भी माफी मांगी। लेकिन अगर हम बातचीत करके चले जाएंगे तो उन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या गलती कर रही है, तो ये पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप आगे रहिए, जैसा चाहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप यूनिटी बना के वापस। विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, और पूरा विधानसभा क्षेत्र बंद तालाब, अखनूर और न्यू प्लॉट, जानीपुर सलवाल, रिहाड़ी, बख्शीनगर, तालाब तिलो सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आपने कल से आम लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि आपने हमारे जो लोग थे, गरीब मासूम लोग थे, उन्हें बेघर कर दिया है, उनके आशियाने आपने तोड़ दिए हैं। और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इन लोगों को जल्द से जल्द बसाएं। और आप तो नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाली MOU आपने बिना शर्त के जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले पूंजीपतियों को, अमीरों को, बिना डोमिसाइल के और स्टेट सब्जेक्ट के जमीनें दे दी। तो अगर ये गरीब लोग जो ये धरना लगा करके बैठे हुए हैं, अगर ये लोग यहाँ रह रहे थे तो इनके बुराई क्या थी? आप इनको बसाने का प्रयास करें। और हाँ, और यही है कि आप जम्मू कश्मीर को नीलाम करना बंद करें। ये हालात खराब हो रहे हैं। और ये मेरे साथ मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मित्र बड़े भाई शाहनवाज खान साहब, और ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के नेता RK जोत्रा साहब, सलीम साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सारी की सारी पार्टियां इनके समर्थन में खड़ी हैं। आप इस मसले को हल करें, अन्यथा यहाँ पे हालात खराब होने की संभावना है। देखिए, कल जो यहाँ पे जेडीए के द्वारा जो डिमोलिशन किया गया गरीब लोगों के घरों का, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा प्रोटेस्ट बड़ा लंबा चलता, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक रुकी हुई है, बीच में बुजुर्ग लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो हम इसको अब खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जेडीए के दफ्तर के सामने और डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के सामने कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। देखिए, जेडीए कहती है कि 90,000 कनाल जमीन जेडीए की जो है वो अलग-अलग लोगों के कब्जे में है। तो मैं ये कहता हूं कि इनके पास तो 50 कनाल है, बाकी जो 90,000 कनाल जिन लोगों के पास है, पहले वहां से एक्शन शुरू करें। ये 5-5, 10-10 मरले वाले गरीब लोग जिन्होंने दूध बेच के अपना गुजारा करते हैं, वो 5 लाख कनाल जो आप शेखों को, दुबई के शेखों को दे रहे हैं बिना स्टेट सब्जेक्ट के, वो किन शर्तों के ऊपर दे रहे हैं, उसका हिसाब भी बताइए। और जो 39 MOU जम्मू को नीलाम करने के लिए दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या शर्तें रखी है वो भी बताइए। और मैं चाहूंगा कि कल सोत्रा साहब, देखिए, ये गवर्नमेंट जो है LG सरकार की, ये एक्सपोज हो चुकी है। इसकी नीतियां जो है एंटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी है, ये साबित हो चुका है। आप देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय रूपनगर के सेक्टर 6 में मौजूद है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका कहना है कि लंबे समय से वो यहाँ पे रह रहे थे और रो के यहाँ के लोगों का बुरा हाल है।
वहीं आपको बता दूं कि रूपनगर की रोड इस समय लोगों द्वारा बंद की गई है। जोरदार प्रदर्शन लोगों का कि अगर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब उनके आशियाने जो है वो टूट चुके हैं और वो खुले आसमान के नीचे इस ठंड में बैठे हुए हैं। वहीं इसके चलते अब उन्होंने इस रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हर एक सामान उनका घरों से बाहर है और उनकी हर एक मकान को यहाँ पे तोड़ा गया। जेडीए द्वारा साफ कहना था कि ये जितने भी मकान यहाँ पर हैं सेक्टर 6 में वो सब इलीगल हैं और उन्हें अब तोड़ दिया गया है। ये जो हमारा तोड़ फोड़ किया वापस मिले हमको, हमें वहाँ ही में रहना है जहाँ हम 100 साल के रहते हैं। हम वहाँ ही मरेंगे, वहाँ ही जिएंगे। हाँ, हमारी गाड़ियाँ मर रही भूखी, छत तोड़ दिया, बाथरूम तोड़ दिए, पानी के टैंक गिरा दिए। हमें वोट दीजिए, हमें मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से। और हमारा मेरे पास 150 गाय है, मेरे पास 150 गाय। पंजाबी उनका मजदूरी करते 1.5 लाख का मैंने खाली बंदा बताया था और वो भूखी भी मार रही है, दूध भी नहीं निकाला, टंकियाँ तोड़ दिए, दूसरा उनका बीच में मर गया, मीट कर दिया। जो मैंने 1.5 लाख का अभी महीना चढ़ा, अभी सुधाया, तो अभी मैंने सुधाया, अभी मैंने दुकान वाले को पैसे भी नहीं दिए। तो मेरी गाय 1.5 लाख की मर रही है, हमारे गरीबों लोग सारा कुछ नहीं है। हमें 125 साल के जी है, हमें आज भी उधर ही रहना है, आज भी हमने कहीं नहीं जाना, हमें इधर ही रहना है। हमारी यही मांग है, हमारे यही मांग है। हमारा माल नुकसान हुआ, हमारा अंदर से गहना उठाया, मेरी चांदी उठाई, मेरा 50,000 रुपये अंदर में नकद उठाया, पुलिस ने हमारे को अंदर नहीं जाने दिया। आपको सामान निकाला, सुबह देखा मेरी एक चांदी, मेरा 50,000 रुपया उधर है ही नहीं।